श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के 65वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमणम समनम। जय श्री राम। 65वां सर्ग सुंदरकांड का हिंदी में। तदंतर विचित्र काननों से सुशोभित प्रस्त्रवण पर्वत पर जाकर युवराज अंगद को आगे करके श्री राम, महाबली, लक्ष्मण तथा सुग्रीव को मस्तक झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर सब वानरों ने सीता का समाचार बताना आरंभ किया। सीता देवी रावण के अंतःपुर में रोक रखी गई हैं। राक्षसियां उन्हें धमकाती रहती हैं। श्री राम के प्रति उनका अनन्य अनुराग है। रावण ने सीता के जीवित रहने के लिए केवल 2 मास की अवधि दे रखी है। इस समय विदेह कुमारी को कोई क्षति नहीं पहुंची है, वे सकुशल हैं। श्री रामचंद्र जी के निकट ये सब बातें बताकर वे वानर चुप हो गए। विदेह कुमारी के सकुशल होने का वृत्तांत सुनकर श्री राम ने आगे की बात पूछते हुए कहा, वानरों, देवी सीता कहाँ है? मेरे प्रति उनका कैसा भाव है? विदेह कुमारी के विषय में ये सारी बातें मुझसे कहो। श्री रामचंद्र जी का यह कथन सुनकर वे वानर श्री राम के निकट सीता के वृत्तांत को अच्छी तरह जानने वाले हनुमान जी को उत्तर देने के लिए प्रेरित करने लगे। उन वानरों की बात सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी ने पहले देवी सीता के उद्देश्य से दक्षिण दिशा की ओर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर बातचीत की कला को जानने वाले उन वानर वीर ने सीता जी का दर्शन जिस प्रकार हुआ था वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तत्पश्चात अपने तेज से प्रकाशित होने वाली उस दिव्य कांचन मणि को भगवान श्री राम के हाथ में देकर हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मैं जनक नंदिनी सीता के दर्शन की इच्छा से उनका पता लगाता हुआ 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघकर उसके दक्षिण किनारे पर जा पहुंचा। वहीं दुरात्मा रावण की नगरी लंका है, वह समुद्र के दक्षिण तट पर ही बसी हुई है। श्री राम लंका में पहुंचकर मैंने रावण के अंतःपुर में प्रमदावन के भीतर राक्षसियों के बीच में बैठी हुई सती साध्वी सुंदरी देवी सीता का दर्शन किया। वे अपनी सारी अभिलाषाओं को आप में ही केंद्रित करके किसी तरह जीवन धारण कर रही हैं। विकराल रूप वाली राक्षसियां उनकी रखवाली करती हैं और बारंबार उन्हें डांटती फटकारती रहती हैं। वीरवर देवी सीता आपके साथ सुख भोगने के योग्य हैं, परंतु इस समय बड़े दुख से दिन बिता रही हैं। उन्हें रावण के अंतःपुर में रोक रखा गया है और वे राक्षसियों के पहरे में रहती हैं। सिर पर एक बैणी धारण किए दुखी हो सदा आपकी चिंता में डूबी रहती हैं। वे नीचे भूमि पर सोती हैं। जैसे जाड़े के दिनों में पाला पड़ने के कारण कमलनी सूख जाती है, उसी प्रकार उनके अंगों की कांति फीकी पड़ गई है। रावण से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। उन्होंने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया है। ककुस्त कुलभूषण, उनका मन निरंतर आप में ही लगा रहता है। निष्पाप नर श्रेष्ठ, मैंने बड़ा प्रयत्न करके किसी तरह महारानी सीता का पता लगाया और धीरे धीरे इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति का वर्णन करते हुए किसी प्रकार उनके हृदय में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न किया। तत्पश्चात देवी से वार्तालाप करके मैंने यहाँ की सब बातें उन्हें बतलाईं। आपकी सुग्रीव के साथ मित्रता का समाचार सुनकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उनका उच्च कोटि का आचार विचार सुदृढ़ है। वे सदा आप में ही भक्ति रखती हैं। महाभाग पुरुषोत्तम, इस प्रकार जनक नंदिनी को मैंने आपकी भक्ति से प्रेरित होकर कठोर तपस्या करते देखा है। महामते रघुनंदन, चित्रकूट में आपके पास देवी के रहते समय एक कौए को लेकर जो घटना घटित हुई थी, उस वृत्तांत को उन्होंने पहचान के रूप में मुझसे कहा था। जानकी जी ने आते समय मुझसे कहा, वायुनंदन, तुम यहाँ जैसी मेरी हालत देख चुके हो, वह सब भगवान श्री राम को बताना और इस मणि को बड़े यत्न से सुरक्षित रूप में ले जाकर उनके हाथ में दे देना। ऐसे समय में देना जबकि सुग्रीव भी निकट बैठकर तुम्हारी कही हुई बातें सुन रहे हों। साथ ही मेरी ये बातें भी उनसे निवेदन करना। प्रभु, आपकी दी हुई यह कांतिमती चूड़ामणि मैंने बड़े यत्न से सुरक्षित रखी थी। जल से प्रकट हुए इस दीप्तिमान रत्न को मैंने आपकी सेवा में लौटाया है। निष्पाप रघुनंदन, संकट के समय से देखकर मैं उसी प्रकार आनंद मग्न हो जाती थी जैसे आपके दर्शन से आनंदित होती हूँ।
आपने मेरे ललाट में जो मैनसिल का तिलक लगाया था उसको स्मरण कीजिए। ये बातें जानकी जी ने कही थी। उन्होंने यह भी कहा, दशरथ नंदन, मैं 1 मास और जीवन धारण करूंगी, उसके बाद राक्षसों के बस में पड़कर प्राण त्याग दूंगी, किसी तरह जीवित नहीं रह सकूंगी। इस प्रकार दुबले पतले शरीर वाली धर्मपरायणा सीता ने मुझे आपसे कहने के लिए यह संदेश दिया था। वे रावण के अंतःपुर में कैद हैं और भय के मारे आंख फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने वाली हरिणी के समान भी सशंक दृष्टि से सब ओर देखा करती हैं। रघुनंदन, यही वहाँ का वृत्तांत है जो सबका सब मैंने आपकी सेवा में निवेदन कर दिया। अब सब प्रकार से समुद्र को पार करने का प्रयत्न कीजिए। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण को कुछ आश्वासन मिल गया ऐसा जानकर तथा वह पहचान श्री रघुनाथ जी के हाथ में देकर वायुपुत्र हनुमान ने देवी सीता की कही हुई सारी बातें क्रमशः अपनी वाणी द्वारा पूर्ण रूप से कह सुनाई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 66वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। हनुमान जी के ऐसा कहने पर दशरथ नंदन श्री राम उस मणि को अपनी छाती से लगाकर रोने लगे। साथ ही लक्ष्मण भी रो पड़े। उस श्रेष्ठ मणि को ओर देखकर शोक से व्याकुल हुए श्री रघुनाथ जी अपने दोनों नेत्रों में आंसू भरकर सुग्रीव से इस प्रकार बोले, मित्र जैसे वत्सला धेनु अपने बछड़े के स्नेह से थनों से दूध झरने लगती है, उसी प्रकार इस उत्तम मणि को देखकर आज मेरा हृदय भी द्रवीभूत हो रहा है। मेरे ससुर राजा जनक ने विवाह के समय वैदेही को यह मणि रत्न दिया था, जो उसके मस्तक पर आबद्ध होकर बड़ी शोभा पाता था। जल से प्रकट हुई यह मणि श्रेष्ठ देवताओं द्वारा पूजित है। किसी यज्ञ में बहुत संतुष्ट हुए बुद्धिमान इंद्र ने राजा जनक को यह मणि दी थी। सौम्य इस मणि रत्न का दर्शन करके आज मुझे मानो अपने पूज्य पिता का और विदेहराज महाराज जनक का भी दर्शन मिल गया हो, ऐसा अनुभव हो रहा है। यह मणि सदा मेरी प्रिया सीता के सीमंत पर शोभा पाती थी। आज इसे देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो सीता ही मुझे मिल गई। सौम्य पवन कुमार जैसे बेहोश हुए मनुष्य को होश में लाने के लिए उस पर जल के छींटे दिए जाते हैं, उसी प्रकार विदेह नंदिनी सीता ने मूर्छित हुए से मुझ राम को अपने वाक्य रूपी शीतल जल से सींचते हुए क्या क्या कहा है, यह बारंबार बताओ। सुमित्रा नंदन, सीता के आए बिना ही जो जल से उत्पन्न हुई इस मणि को मैं देख रहा हूँ, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। वीर पवन कुमार, यदि विदेह नंदिनी सीता 1 मास तक जीवन धारण कर लेगी तब तो वह बहुत समय तक जी रही है। मैं तो कजरारे नेत्रों वाली जानकी के बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। तुमने जहाँ मेरी प्रिया को देखा है उसी देश में मुझे भी ले चलो। उसका समाचार पाकर अब मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं रुक सकता। हाय, मेरी सती साध्वी सुमध्यमा सीता बड़ी भीरू है। वह उन घोर रूपधारी भयंकर राक्षसों के बीच में कैसे रहती होगी। निश्चय ही अंधकार से मुक्त किंतु बादलों से ढके हुए शरतकालीन चंद्रमा के समान सीता का मुख इस समय शोभा नहीं पा रहा होगा। हनुमान, मुझे ठीक ठीक बताओ, सीता ने क्या क्या कहा है। जैसे रोगी दवा लेने से जीता है, उसी प्रकार मैं सीता के इस संदेश वाक्य को सुनकर ही जीवन धारण करूंगा। हनुमान, मुझसे बिछड़ी हुई मेरी सुंदर कटि प्रदेश वाली मधुर भाषिणी सुंदरी प्रियतमा जनक नंदिनी सीता ने मेरे लिए कौन सा संदेश दिया है। वह दुख पर दुख उठाकर भी कैसे जीवन धारण कर रही है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 67वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर श्री हनुमान जी ने सीता जी की कही हुई सब बातें उनसे निवेदन कर दी। वे बोले, पुरुषोत्तम, जानकी देवी ने पहले चित्रकूट पर बीती हुई एक घटना का यथावत रूप से वर्णन किया था। उसे उन्होंने पहचान के तौर पर इस प्रकार कहा था। पहले चित्रकूट में कभी जानकी देवी आपके साथ सुखपूर्वक सोई थीं। वे सोकर आपसे पहले उठ गईं। उस समय किसी कौए ने सहसा उड़कर उनकी छाती में चोंच मार दी। भरताग्रज, आप लोग बारी बारी से एक दूसरे के अंक में सिर रखकर सोते थे। जब आप देवी के अंक में मस्तक रखकर सोए थे, उस समय पुनः उसी पक्षी ने आकर देवी को कष्ट देना आरंभ किया। कहते हैं उसने फिर आकर जोर से चोंच मार दी। तब देवी के शरीर से रक्त बहने लगा और उससे भीग जाने के कारण आप जाग उठे। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन उस कौए ने जब लगातार इस तरह पीड़ा दी, तब देवी सीता ने सुख से सोए हुए आपको जगा दिया। महाबाहो, उनकी छाती में घाव हुआ देख आप विषधर सर्प के समान कुपित हो उठे और इस प्रकार बोले,
वीरू, किसने अपने नखों के अग्रभाग से तुम्हारी छाती में घाव कर दिया है? कौन कुपित हुए 5 मुंह वाले सर्प के साथ खेल रहा है? ऐसा कहकर आपने जब सहसा इधर उधर दृष्टि डाली तब उस कौए को देखा। उसके तीखे पंजे खून में रंगे हुए थे और वह सीता देवी की ओर मुंह करके ही कहीं बैठा था। सुना है उड़ने वालों में श्रेष्ठ वह कौआ साक्षात इंद्र का पुत्र था, जो उन दिनों पृथ्वी पर विचर रहा था। वह वायु देवता के समान शीघ्रगामी था। मतिमानों में श्रेष्ठ महाबाहो, उस समय आपके नेत्र क्रोध से घूमने लगे और आपने उस कौए को कठोर दंड देने का विचार किया। आपने अपनी चटाई में से एक कुसा निकालकर हाथ में ले लिया और उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया। फिर तो वह कुश प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसका लक्ष्य वह कौआ ही था। आपने उस जलते हुए कुश को कौए की ओर छोड़ दिया। फिर तो वह दीप्तिमान दर्भ उस कौए का पीछा करने लगा। आपके भय से डरे हुए समस्त देवताओं ने भी उस कौए को त्याग दिया। वह तीनों लोकों में चक्कर लगाता फिरा, किंतु कहीं भी उसे कोई रक्षक नहीं मिला। शत्रुदमन श्री राम सब ओर से निराश होकर वही कौआ फिर आपकी शरण में आया। शरण में आकर पृथ्वी पर पड़े हुए उस कौए को आपने शरण में ले लिया, क्योंकि आप शरणागत वत्सल हैं। यद्यपि वह वध के योग्य था तो भी आपने कृपापूर्वक उसकी रक्षा की। रघुनंदन, उस ब्रह्मास्त्र को व्यर्थ नहीं किया जा सकता था, इसलिए आपने उस कौए की दाहिनी आँख फोड़ डाली। श्री राम तदंतर आपसे विदा ले वह कौआ भूतल पर आपको और स्वर्ग में राजा दशरथ को नमस्कार करके अपने घर चला गया। रघुनंदन, इस प्रकार अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ, शक्तिशाली और शीलवान होते हुए भी आप राक्षसों पर अपने अस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? श्री राम, दानव, गंधर्व, असुर और देवता कोई भी सम्रांगण में आपका सामना नहीं कर सकते। आप बल पराक्रम से संपन्न हैं। यदि मेरे प्रति आपका कुछ भी आदर है तो आप शीघ्र ही अपने तीखे बाणों से रणभूमि में रावण को मार डालिए। हनुमान अथवा अपने भाई की आज्ञा लेकर शत्रुओं को संताप देने वाले रघुकुल तिलक नरश्रेष्ठ लक्ष्मण क्यों नहीं मेरी रक्षा करते हैं? वे दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण वायु तथा अग्नि के तुल्य तेजस्वी एवं शक्तिशाली हैं। देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं, पर किस लिए मेरी उपेक्षा कर रहे हैं? इसमें संदेह नहीं कि मेरा ही कोई ऐसा महान पाप है जिसके कारण वे दोनों शत्रु संतापी वीर एक साथ रहकर समर्थ होते हुए भी मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। रघुनंदन, विदे नंदिनी का करुणाजनक उत्तम वचन सुनकर मैंने पुनः आर्या सीता से यह बात कही। देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी तुम्हारे शोक के कारण ही सब कार्यों से विरत हो रहे हैं। श्री राम के दुखी होने से लक्ष्मण भी संतप्त हो रहे हैं। किसी तरह आपका दर्शन हो गया, अतः अब शोक करने का अवसर नहीं है। भामिनी, आप इसी मुहूर्त में अपने सारे दुखों का अंत हुआ देखेंगे। शत्रुओं का संताप देने वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ राजकुमार आपके दर्शन के लिए उत्साहित हो लंकापुरी को जलाकर भस्म कर देंगे। परारोहे सम्रांगण में रौद्र राक्षस रावण को बंधु बांधवों सहित मारकर रघुनाथ जी अवश्य आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। सती साध्वी देवी, अब आप मुझे कोई ऐसी पहचान दीजिए जिसे श्री रामचंद्र जी जानते हों और जो उनके मन को प्रसन्न करने वाला हो। महाबली वीर, तब उन्होंने चारों ओर देखकर बेणी में बांधने योग्य सुत्तम बणी को अपने वस्त्र से खोलकर मुझे दे दिया। रघुवंशियों के प्रियतम श्री राम, आपके लिए इस मणि को दोनों हाथों में लेकर मैंने सीता देवी को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और यहाँ आने के लिए मैं उतावला हो उठा। लौटने के लिए उत्साहित हो मुझे अपने शरीर को बढ़ाते देख जन सुंदरी जनक नंदिनी सीता बहुत दुखी हो गईं। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। मेरी उछलने की तैयारी से वे घबरा गईं और शोक के बेग से आहत हो उठीं। उस समय में उनका स्वर अश्रु गदगद हो गया था। वे मुझसे कहने लगीं, महाकपे, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो मेरे महाबाहु प्रियतम कमल नयन श्री राम को तथा मेरे यशस्वी देवर महाबाहु लक्ष्मण को भी अपनी आंखों से देखोगे। सीता जी के ऐसा कहने पर मैंने उन मिथिलेश कुमारी से कहा, देवी जनक नंदिनी, आप शीघ्र मेरी पीठ पर चढ़ जाइए। महाभागे श्यामलोचने, मैं अभी सुग्रीव और लक्ष्मण सहित आपके पतिदेव श्री रघुनाथ जी का आपको दर्शन कराता हूँ। यह सुनकर सीता देवी मुझसे बोली, महाकपे बानर शिरोमणि, मेरा यह धर्म नहीं है कि मैं अपने बस में होती हुई भी स्वेच्छा से तुम्हारी पीठ का आश्रय लूँ। वीर, पहले जो राक्षस रावण के द्वारा मेरे अंगों का स्पर्श हो गया, उस समय वहाँ मैं क्या कर सकती थी? मुझे तो काल ने ही पीड़ित कर रखा था। अतः वानर प्रवर जहाँ वे दोनों राजकुमार हैं वहाँ तुम जाओ। ऐसा कहकर वे फिर मुझे संदेश देने लगीं। हनुमान सिंह के समान पराक्रमी उन दोनों भाई
श्री राम और लक्ष्मण से, मंत्रियों सहित सुग्रीव से तथा अन्य सब लोगों से भी मेरा कुशल समाचार कहना और उनका पूछना। तुम वहाँ ऐसी बात कहना जिससे महाबाहु रघुनाथ जी इस दुख सागर से मेरा उद्धार करें। वानरों के प्रमुख वीर मेरे इस तीव्र शोक वेग को तथा इन राक्षसों द्वारा जो मुझे डराया धमकाया जाता है उसको भी उन श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहना। तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। नरेश्वर, आपकी प्रियतमा संयमशीला आर्या सीता ने बड़े विषाद के साथ ये सारी बातें कही हैं। मेरी कही हुई इन सब बातों पर विचार करके आप विश्वास करें कि सती शिरोमणि सीता सकुशल है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मृतार्थ रामायण आदि का सुंदरकांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु।